स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो हम लोग कर रहे हैं क्या, वैदिक मैथ का सीरीज, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करना और मल्टीप्लिकेशन को कैसे शॉर्टेस्ट वे में हम लोग उसको सॉल्व कर पाए और कितने अपने स्पीड को इंक्रीज कर पाए। उसके लिए हम लोगों ने सीखा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना इन वन लाइन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना इन वन लाइन। फिर हम लोगों ने सीखा सीरीज ऑफ 9 के ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखे। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि अगर वन सीरीज के नंबर हो तो उनके मल्टीप्लाई को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वन से रिलेटेड सारे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसका ट्रिक को अप्लाई करते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो उसका नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है। ये आपके दिमाग में 1 से 2 दिन रहने वाला है, उसके बाद वो फिर से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो भी ट्रिक्स आप लोग सीख रहे हैं इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना के अपने कॉपी में लिख लीजिए और रेगुलर बेसिस पे इसको रिवीजन करिए। एटलीस्ट कम से कम 20-21 दिन तक आप लोग रिवीजन करिए और ये आपको बिल्कुल से एकदम हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, बच्चे ट्रिक्स सीख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपने यूजुअल मेथड से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, यूजुअल मेथड से एडिशन करने लगते हैं, सब्ट्रैक्शन करने लगते हैं, तो फिर उनका कोई काम नहीं रह जाता है। ठीक है, मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ, आपका टाइम लगा के इस वीडियो को देखना वेस्ट हो जाता है। तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना, हमें उसको रेगुलर हैबिट में लाना है। और जब हम इसको रेगुलर हैबिट में ला देंगे तो कंपटीशन में या फिर किसी एग्जाम में बैठे रहेंगे तो यही ट्रिक हमारे दिमाग में आएगा, ना कि वो नॉर्मल मेथड जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम दे रहे हैं तो इसको हम लोग अच्छे से सीख लें। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं क्या कि अगर किसी भी नंबर को के 11 1 की सीरीज से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे अगर हमको करना है 23 को 11 से, ठीक है, तो इसको हम बिना समय के लगाए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 253, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदिन 1 सेकेंड। पर ये आपके हैबिट में होना चाहिए, क्योंकि हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वो आती है आपके सामने। आपको ये चीज़ें आ रही होंगी पर फिर भी आप इसको क्या लगेंगे, मल्टीप्लाई करने। ठीक है, तो इन मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग इसको पूरा डिटेल देखते हैं। तो हम लोग को पता है क्या कि 11 का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है, 1 2 1 होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें 1 1 1 का जो स्क्वायर होता है, फिर हम लोग इसको लिखते हैं, एक पैटर्न ये फॉलो करता है 1 2 3 2 1। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 4 1 है इसकी बात करें तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो देखिए ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही पैटर्न हम लोग यूज करके इन मल्टीप्लिकेशन को करना सीखेंगे। अगर हम लोग 5 1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है, जो मिडिल मोस्ट टर्म है ये सबसे मतलब ये जो बीच में है इसके बाद से फिर से नंबर घटने लग रहे हैं। ये जो बीच के हैं ये सबके नंबर घटने लग रहे हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ये जो नंबर है ना, इन्हीं नंबर्स को हम लोग पेयर एज अ पेयर यूज करेंगे और अपने मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोगों ने इस नंबर को कैसे किया, यहाँ पे देखिए 11 है, ये सिर्फ ये 2 डिजिट के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हो या फिर 4 डिजिट नंबर का हो और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हम लोग सारी बातें सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे परफॉर्म किए इसको। अब यहाँ पे लिखा था क्या 23 और हमें मल्टीप्लाई करना था 11 से। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट में पहले हम ये एक वर्टिकल है, ठीक है, तो 1 यहाँ पे ये नंबर लिख देते हैं। हम लोग कहाँ से जाते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 पेयर, तो यहाँ से 1 फर्स्ट पेयर ये है, 2 पेयर क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर हो जाएंगे। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या है 1 है, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो ये सबसे इजी ट्रिक है। अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर में, अगर 2 डिजिट नंबर में, तो सबसे आसान क्या होता है, आप लोग सीधे इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए 24 को 11 से इंटू करना है। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे उतारेंगे, इन दोनों को जोड़ के बीच में और 2 को यहाँ पे। ठीक, ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन करने का इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट ट्रिक है। ठीक है, दिक्कत कहाँ होती है, जब ये डिजिट बढ़ने लगता है, जब ये डिजिट क्या हो, बढ़ने लगे। एक बार और हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 39 है, तो 39 है, अगर हमको 11 से इंटू करना है तो सबसे पहले हम 9 को यहाँ पे लिख देंगे और देखिए 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, 12 2 कैरी 1 और फिर 3 1 4।
ठीक है, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, हम पूरा गेम ऊपर ही खेलेंगे। ठीक है, पूरा गेम हमें ऊपर ही खेलना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे 9, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है, यहाँ पे एक पेयर है, फिर यहाँ पे 2 नंबर का एक पेयर बनाएंगे तो 2 नंबर का पेयर 39 ही हो जाएगा। 39 को हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 9 12 कैरी 1, और फिर कैरी 1 था यहाँ पे, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है 2 डिजिट नंबर का, जब हम 11 का किसी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम लोग करके देखते हैं, अगर 3 डिजिट है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमको 11 के किसी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 2 3 है और हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमारे में क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे, तो क्या हो गया 3। फिर हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे, कितने का पेयर बनाएंगे 2 का, तो ये 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 और 3 को ऐड कर लेंगे, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक 2 का पेयर बन रहा है, तो इसको भी 2 जितना 2 का पेयर बनेगा उतना हम 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है 2 और 3, फिर क्या 2 और 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट वाला नंबर क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें किसका 2 4 6 का, अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट डिजिट लिखते हैं 6, फिर इनका पेयर बना देंगे हम लोग। ठीक है, 4 6 क्या हो जाएगा 10 कैरी 1, फिर हम लोग इसका पेयर बना देंगे 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 और 1 7। ठीक, और फिर इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। आइए एक और मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं, जैसे हम बात करें किसकी 3 7 9 है। ठीक है, हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेयर देखेंगे। यहाँ पे 1 है सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट यहाँ 9 का यहाँ पे लिख देंगे 9, नीचे 11 होना चाहिए, ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो ये 9 हो गया, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे हम लोग, तो 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, कैरी हमारे पास कितना हो गया 1, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, और कैरी 1 11, हमारे पास 1 बचा, और फिर यहाँ पे लास्ट नंबर भी सिंगल नंबर है तो 3 है, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। चलिए हम लोग नंबर ऊपर वाले नंबर को और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। फिर अगर हम बात करें किसकी 2 4 6 7, ठीक है 4 नंबर है और इसको हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखते हैं, फिर बीच में 2 का पेयर बनाते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या है 7 है, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 7 और 6 क्या हो जाएगा 13 कैरी 1, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, और 1 कैरी 11, फिर कैरी हो गया 1, फिर हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे 4 और 2 6 और 1 7, और लास्ट में क्या है 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग 2 डिजिट अगर 11 है और किसी भी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे हम लोग जल्दी से हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग ऐसे इसको क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसे 2 4 6 7 है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऐसे 2 4 6 7 फिर 7 6 4 2 ऐसे लिख के ऐड करते थे हम लोग, तो 6 और 7 क्या हो रहा था 13, फिर कैरी 1, फिर 6 और 4 क्या 10 और 1 11, फिर कैरी 1 6 और 7 और फिर 2, तो 2 7 1 3 7, देखिए इतना टाइम लग रहा है और इसको हम लोग को परफॉर्म करने में कितना कम समय लग रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं 2 7 6 4 और इसको 11 से करने की बात करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 4, फिर 6 4 10 0 कैरी 1, फिर 7 6 13 और 1 14, फिर कैरी 1, और फिर 7 2 9 1 10 और 10, फिर कैरी 1 और 2 1 3। देखिए ये इतना इजी है, हम लोग इतना फास्ट अपने कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट हो, अगर 1 क्या हो 111 हो तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर नीचे 3 डिजिट हो, अभी तक 2 डिजिट था, अब नीचे क्या है 3 डिजिट 1 है। ठीक है, आइए हम लोग इसको करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5,
इसको हम लोग 1 1 और 1 से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 को करेंगे 5, फिर हम लोग 2 नंबर को ऐड करेंगे, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, फिर हम लोग 3 नंबर को करेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 और 5 क्या हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा आपका 13, 5 और फिर 2 पेयर को ऐड करेंगे तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, फिर इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 5 क्या हो जाएगा 12, फिर कैरी बचेगा क्या हम लोग के पास 1, ठीक है। 12 कैरी बचा 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इन तीनों डिजिट के, देखिए ये तीन हो गया, फिर हम लोग इन तीनों डिजिट के नंबर को आएंगे 4 3 और 2, तो 2 और 3 5 और 4 9 और कैरी 1 10, 10 को 0, फिर कैरी हम लोग के पास क्या क्या बना गया, फिर हम लोग इन तीन डिजिट के पेयर को लेंगे, फिर 1 2 3 6 और 1 7। अब फिर हम लोग 2 डिजिट पे आएंगे तो ये लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे इस डिजिट के नंबर को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हमको करना है 2 4 6 8, ठीक है, और 1, ठीक है। इसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 1 और 1 से करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पेयर लेंगे तो फर्स्ट पेयर 1 हो जाएगा, फिर 2 पेयर लेंगे तो 2 पेयर ये लेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 पेयर लेंगे तो 3 पेयर क्या हो जाएगा 6 और 8 और 6 14 1 15, फिर कैरी हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। फिर हम लोग 3 पेयर को कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ से 3 पेयर बनाए तो फिर अब यहाँ से हम लोग 3 पेयर बनाएंगे, तो 8 6 और 14 को ऐड करेंगे, तो 8 और 6 क्या हो गया 14 और 4 18, और कैरी 1 था तो 19, फिर हमारे पास कैरी 1 आ गया। फिर हम लोग इन 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, देखिए इन 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, यहाँ तक पेयर बन गया हमारा। फिर इन 3 नंबर का बनाएंगे, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 10 और 2 12 और कैरी 1 13। अब हमारे पास फिर 1 आ गया, फिर हम लोग 2 नंबर का पेयर बनाएंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7, और फिर हमारे पास कोई कैरी नहीं है, 2 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी बड़े डिजिट नंबर का जब हम 1 1 1 से इंटू करते हैं तो सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह ये सारे नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपका नहीं आता है, इतना आप लोग तैयार किए रहेंगे तो आप लोग जल्दी से मल्टीप्लिकेशन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप आई होप कि आपको ये ट्रिक्स और आपको ये टेक्निक्स वैदिक मैथ्स के पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।